हरीफ नहीं शराकतदार बने, ताउन में फायदा महाजराई में नुकसान है। चीनी सदर का अमरीकी हम मनसब को मशवरा, कहा तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें, आलमी इस्तेहकाम मुश्तरका हदफ है। सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब से मुलाकात में वाज़ेह किया कि ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम, दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों ममालिक में तसादुम होगा। चीनी और अमरीकी सदूर का दो तरफा ताल्लुकात, आलमी इस्तेहकाम और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब को खिराज तहसीन, कहा आपका दोस्त होना मेरे लिए एजाज है। हर एक से यही कहता हूँ कि चीनी सदर अजीम रहनुमा है। जब भी कोई मसला होता है हम मिलकर हल कर लेते हैं। अमरीकी कंपनियों के लिए चीन में सरमायाकारी के रोशन मौके, तिजारत के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमरीकी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अमरीकी कंपनियों को चीन के साथ ताल्लुक मजबूत बनाने के लिए खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में वालेहाना इस्तकबाल, फौजी दस्तों ने सलामी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने परेड का मुआयना किया। सदर शी जिनपिंग और दीगर से मुसाफा। चीनी सदर ने भी अमरीकी वफ्द का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब के हमरा टेंपल ऑफ हेवन का दौरा। अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुतालबा। एक इंटरव्यू में दावा किया कि चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। बहरान के हल में किरदार अदा करने के लिए चीन के मफाद में है। बीजिंग को ज़्यादा फ़ाल अदा करने का किरदार अदा करना होगा। चीन ईरान को इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। नायब सदर JD वेंस कहते हैं तेहरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन से मुत्तफ़िक़ हूँ, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल से गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पुराज, कहा ईरानी अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। अब्बास अराग़ची का कुवैत पर ईरानी कश्ती पर हमला करके 4 अहलकारों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने का इल्जाम, अपने शहरियों की रिहाई का मुतालबा। वाज़ेह किया कि कुवैत के इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर भी बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पायदार आम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। आलमी मंडी में तेल की कीमत फिर ऊपर। अमरीकी खाम तेल $100 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रांड क्रूड $106 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, दौरान ट्रेडिंग 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,529 पॉइंट्स पर पहुंच गया। I would like to extend my heartfelt congratulations on the occasion of Independence Day of the Republic of Azerbaijan. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ट्रेड और ट्रांजिट मुआहदे अहमियत के हामिल। दोनों ममालिक में ज़मीनी राबतों में इजाफे के ख्वाह हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की आज़रबाईजान के 108वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर के शानदार विजन को सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत लायक़ तहसीन करार। कहा मुश्किल घड़ी में दिए गए साथ को कभी नहीं भूल सकते। इस्लामाबाद और बाकू में रोज बरोज फासले कम हो रहे हैं। दोनों ममालिक मिलकर 21वीं सदी के चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और सफीरों की शिरकत। केक काटा गया।
नए बजट में टैक्सेस की भरमार, 400 अरब रुपए से जायद के टैक्स इक़दाम तजवीज़। IMF का ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली तेज़ करने का मुतालबा। टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तेल की आलमी कीमतों का बोझ भी सारिफीन पर मुंतकिल करने पर जोर। बजट साजी की अहम जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिल गई। IMF के वफ़द को डाटा शेयरिंग शुरू। बिजली के बाद गैस की बारी। जनवरी तक गैस प्रोटेक्टेड सार्फिन की सब्सिडी भी खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। BISP के जरिए बराह रास्त सब्सिडी मिलेगी। कोकेन क्वीन पिंकी कैसे पकड़ी गई, समा ने पता लगा लिया। वफाकी इदारे को 1 माह पहले मनशियात फरोशी रोकने का टास्क मिला। तहकीकात के दौरान पौश इलाकों में कोकेन, आइस और दीगर नशावर अशिया की ऑनलाइन फरोख्त का इंकशाफ। सप्लाई करने वाला बाइक राइडर हत्थे चढ़ा। तफ्तीश के दौरान तालिबा ने अनमोल उर्फ पिंकी से जा मिले। मुलजिमा लोकेटर की मदद से ट्रेस हुई। कुछ रोज पहले लाहौर के इलाके नवाब टाउन से हिरासत में लिया गया, बाद में सिंध पुलिस के हवाले किया गया। जराई की तस्दीक। मुलजिमा को मलिका जैसा प्रोटोकॉल क्यों दिया, तहकीकात जारी। SHO गाजन, SIO और केस के तफ्तीशी ऑफिसर की आज DIG वेस्ट के ऑफिस तलबी। 3 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करके एडिशनल IG को भिजवाई जाएगी। पिंकी के खिलाफ दर्ज FIR में बिलाल आर्किड गार्डन का पता दर्ज। फ्लैट के रिहायशी अजियत का शिकार। किराएदार रातों रात घर खाली करके चले गए। इमारत के बाहर गार्ड्स का पहरा। किसी को ऊपर जाने की इजाजत नहीं। पिंकी के बाद नरगिस भी गिरफ्तार। कराची में एक और बड़ी कार्रवाई। सवाती मोहल्ले से पकड़ी गई मुलजिमा से 35 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। मालियत 60 लाख रुपए। बाकायदा नेटवर्क के तहत धंधा करने का इंकशाफ। पाक फौज के मेजर तौसीफ भट्टी समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला बारखान में आम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। फौज और FC के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प। फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। शहीद मेजर तौसीफ भट्टी का ताल्लुक पाकवतन से है। शोहदा में नाइक फिदा हुसैन, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही सुहेल अहमद और सिपाही अय्यास शामिल। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर लापता। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद गुज़िश्ता रोज़ गवादर से कोयटा जाते हुए लापता हुए। DC मस्तूंग बहराम सलीम ने तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के MPA अयूब गादी पर कातिलाना हमले में मुलव्विस एक मुलजिम लाहौर से पकड़ा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम हमले की प्लानिंग में मुलव्विस है। फरार 6 मुलजिमान की तलाश का अमल जारी। कातिलाना हमले में 4 अफराद जाम बहक। MPA अयूब गादी जख्मी हुए थे। रावलपिंडी के पीर मेहर अली शाह टाउन में दोहरे कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस को मकतूल जैन शाह पर इंसानियत सोच तशद्दुद की वीडियो मिल गई। नए शवाहिद की रोशनी में मुकदमे में नई दफात शामिल। 17 नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई। Nations to stand up, to take a bold stand and redefine their own strategy, not depend on foreign powers for protection. Countries around us also have the visible means to do something. Pakistan is there, then you have the other Asian countries. समा के प्रोग्राम रेड लाइन ग्लोबल की लबनान और पाकिस्तान से बैक वक्त नशरियात। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी ज़ेर बहस। शुरका की खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के किरदार पर रोशनी। सऊदी सहाफ़ी खालिद अलमीना ने कहा, अरब ममालिक को सिक्योरिटी के लिए मगरिब पर इन्हसार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ये किरदार बखूबी अदा कर सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्टर कैटलीन डोर्नाबोस ने कहा, सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वाशिंगटन में मुकीम स्कॉलर डॉक्टर कामरान बुखारी बोले, अंदरूनी मसाइल के बायस अमेरिका के लिए दुनिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाना मुमकिन नहीं।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 90 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने, दरख्त और दीवारें गिर जाने से हादसात हुए। मुल्क भर में आज गर्मी का जोर, मौसम खुश्क रहेगा। सन के बालाई अजला में सूरज आग बरसाएगा। सक्खर में पारा कभी 44 कभी 46 डिग्री। बलूचिस्तान में भी गर्मी। योब, बारखान, डेरा भुगटी में बारिश मतवक्के। पंजाब में मौसम गर्म। मरी गलियात में शाम के वक्त मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। फ्रांसीसी सदर को अहलिया ने थप्पड़ क्यों मारा? जोड़े से मुताल्लिक नई किताब में मुबैना वजह सामने आ गई। ईरानी निजाद अदाकारा गुले शेफ्ता फरहानी और मैक्रोन के दरमियान ताल्लुक़ का इंकिशाफ। फ्रांसीसी सदर की अहलिया ने अदाकारा के पैगामात पढ़ लिए थे जो तैयारे में झगड़े का सबब बने। फ्रांसीसी खातून अव्वल की तरदीद। बांग्लादेश को हराओ, सीरीज बचाओ। सिलहट में शाहीनों का मिशन कमबैक। पहले प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। टाइगर्स को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले टेस्ट में कौमी टीम को 104 रन से शिकस्त हुई थी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की हैट्रिक। करियर गोल की तादाद 910 हो गई। मेजर सॉकर लीग में इंटर मायामी ने सिंसिनाटी को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मायामी का दूसरा नंबर। फीफा वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से कबल ईरान फुटबॉल टीम के लिए तारीखी फेयरवेल। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर जोश से गूंज उठा। हजारों अफराद की अलविदाई तकरीब में शिरकत। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस सियाटल और लॉस एंजल्स में खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शुरू होगा। और बारिश, फिसलन और खतरनाक मोड़ पर साइकिलिस्ट का इम्तिहान। सनसनी से भरपूर जैरो डी इटालिया का 5वां मरहला। स्पेन के एगोर एरिता ने फासला 5 घंटे 7 मिनट और 5 सेकंड्स में तय किया।